कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं राम मोहन शर्मा। बालासोर रेल हादसे के 40 घंटे बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सामने आए और उन्होंने हादसे की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। रेल मंत्री ने कहा कि जिन हालात में यह हादसा हुआ है उन्हें देखते हुए सीबीआई की जांच जरूरी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बालासोर में हजारों लोगों को जो दर्द, जो तकलीफ मिली, वो हादसा है या फिर कोई साजिश। शुरुआती जांच में सिग्नल फेल होने की बात कही जा रही है। ऐसे में क्या सिग्नल फेल होने के पीछे भी साजिश का कोई पुट देखा जा रहा है? इन सब के बीच जिस तरह से सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है, क्या वो होनी चाहिए या फिर ऐसे वक्त में भी विपक्ष को राहत के बीच भी राजनीति का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने और आरोप लगाने का पूरा हक होता है। करेंगे ऐसे ही सवालों और मुद्दों पर विस्तार से चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है और जो परिस्थितियां हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि मामले को सीबीआई के हाथ में सौंपा गया है और सीबीआई अब इस मामले पर जांच करेगी। लेकिन तस्वीरें आपको हम फिर से दिखाते हैं बिहार के भागलपुर में दरअसल हुआ क्या है। और वो तस्वीरें ये देखिए, जो आम जनता ने तस्वीरें रिकॉर्ड की हैं, और इसको जरा देखिए, ये जो ऊपर तक लहरें उठती हुई आपको दिखेंगी, ये कोई ज्वार नहीं उमड़ा है, ये किसी तरह की कोई सुनामी नहीं है। ये दरअसल ये पुल बैठ गया है। ये पुल जब गिरा नदी के अंदर, स्वाभाविक तौर पर नदी में पानी है, और जब वो धारा ऊपर की ओर उठी तो जरा देखिए ये तस्वीर किस तरह की बन रही है। और ये जो वहां पर लोग थे, वो चूंकि स्वाभाविक तौर पर गंगा का किनारा है और वहां पर लोग वीडियोग्राफी करते हैं, उनमें से कुछ लोग वीडियोग्राफी कर रहे थे और उसी से ये तस्वीर सामने आई है। भागलपुर में ये निर्माणाधीन पुल है जो ध्वस्त हुआ है, और ये बता रहा है कि किस तरह से इस निर्माणाधीन पुल की जल समाधि हो गई है। अब ये भ्रष्टाचार का पुल है जो गिरा है। इस सेतु को कौन कौन बांधने की कोशिश कर रहा था, इस सेतु के पीछे कौन कौन अपने हित साध रहा था, ये तमाम विषय है जो जांच के दायरे में जाएंगे और स्वाभाविक तौर पर सरकार कहेगी कि इसकी जांच कराई जाएगी। लेकिन जरा देखिए इन तस्वीरों को, पुल का सौ मीटर का हिस्सा जमींदोज हो गया और ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो एक तरफ बड़ा रेल हादसा जिसको 46 घंटे बीते हैं, उसकी सीबीआई जांच के आदेश कर दिए गए। दूसरी तरफ अभी ये जो हादसा हुआ है उसकी तस्वीरें भी ये बता रही हैं कि जरा इधर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। इस वक्त हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार हैं, एलजेपी के प्रवक्ता हैं। इस वक्त हमारे साथ हामिद हुसैन हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। शिवम त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करते हुए सवाल इस बात को लेकर मैं धीरेन्द्र कुमार आपके पास लेकर आना चाहता हूं। विपक्ष रेल हादसे को लेकर सवाल पूछ रहा है कि नैतिकता कहां है, लेकिन जरा ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे और बिहार में ये बड़ा हादसा एक तरह से हुआ। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, डीएम ने बताया है, लेकिन फिर भी आप इस तस्वीर को देखकर क्या कहेंगे? देखिए राम भाई, इतनी बड़ी हादसा बालासोर में हुई है, वह हतप्रभ कर देने वाली है। निश्चित तौर पर देश को झकझोर दिया है, लोग स्तब्ध हैं, मैं भी स्तब्ध हूं। ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो। जान माल, जब किसी का परिवार खोता है, हम लोगों ने अपना परिवार खोया है, इस दर्द को हम लोग सभी लोग समझ रहे हैं। लेकिन दुखद पहलू इसका यह है कि इस पे राजनीति हो रही है। ठीक है, मैं आपके पास धीरेन्द्र कुमार वापस लौट कर आऊंगा, फिर बात करेंगे। लेकिन मृत्युंजय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। मृत्युंजय जी, ये जो तस्वीरें सामने आई जहां पर लगभग 100 मीटर का हिस्सा पानी में समा गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये जो खगड़िया से एक पुल के गंगा में समाने का खबर मिला है, इसकी जांच की जाएगी और किस कारण से हुआ, क्यों हुआ, इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं जिला प्रशासन से। और पुल निर्माण निगम के द्वारा पूरी जानकारी लेने के बाद ही
विस्तृत रूप से बताया जाएगा कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है, कौन दोषी है, क्यों ऐसा हुआ। ये सारी चीजों की जानकारी लेने के बाद हम आपको पूरी तरह से जानकारी दे पाएंगे। लेकिन आपके विरोधी कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार की एक निशानी थी और ये गिर गई। विरोधियों से पूछिए कि बिहार में अभी 9 महीने पहले शासन किसका था, पथ निर्माण विभाग किसके पास था? पथ निर्माण विभाग सब दिन भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले 14 वर्षों से है। और अभी तो ऐसा है नहीं कि तेजस्वी जी के अभी शासन में बनना शुरू हुआ। तो ये तो विरोधी पे ऊपर सवाल खड़े होंगे। ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस समय सरकार में थी और पथ निर्माण विभाग उसके पास था जी, उन्हीं को जवाब देना पड़ेगा। अभी सारे चीजों की जांच एक एक चीज की हो रही है। थोड़ा सब्र कीजिए, धैर्य रखिए, सब चीजों की जानकारी देंगे। नहीं, वही मृत्युंजय तिवारी, मैं भी ये जानना चाह रहा था कि दरअसल ये इसका जिम्मेदार आप किसको बताएंगे? तो ये पूर्व के आप कह रहे हैं कि पथ निर्माण मंत्री की जिम्मेदारी है। हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी शासन में रही 14 वर्षों तक जी। इसके पहले बीजेपी न थी शासन में। आपने कहा कि बीजेपी ने सवाल खड़े किए हमारी सरकार पर। जी जी। तो हमारी सरकार बनने के पहले तो बीजेपी सरकार में थी, तो बीजेपी की ज्यादा जिम्मेवारी है। लेकिन अभी हम फिर भी कह रहे हैं कि हम पूरी जांच का जो हो रहा है जिला प्रशासन से पूरी जानकारी ले लेते हैं, क्या है पूरा मामला, क्यों हुआ है, कौन जिम्मेवार है, इसके बाद हम पूरी जानकारी आपको देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वो और इस पूरे मामले को लेकर दरअसल बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का क्या कहना है, उनकी बात सुनाते हैं। नीयत में जब खोट हो तो नीति कैसे सफल हो? बिहार के मुख्यमंत्री जी, आप इसी भ्रष्टाचारियों के साथ गलबहियां किए थे 2014 में भी, आपके साथ यही थे। और एक बार पुल सुल्तानगंज के तरफ गिरा था और आज पुल खगड़िया के तरफ गिरा। कई पुल पूर्णिया में भी गिरा बिहार के अंदर। ये कमीशन खोरी की प्रथा, गुणवत्ता विहीन काम और आपके मानसिकता, राजनीतिक और अस्थिरता के कारण प्रशासनिक अराजकता, भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसकी परिणति दिखाई पड़ रही है। हिम्मत, न्यायिक जांच कराएंगे या सीबीआई से जांच कराएंगे? बड़े बड़े घोटाले का परिणाम है कि आज व्यवस्था चरमरा रही है। लेकिन ये भ्रष्टाचारियों की जामात विपक्षी एकता की बात करते रहेंगे। बिहार के अंदर लूट की छूट है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध चरम पर है, कोई चिंता नहीं है। अपने स्वार्थ महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए एक प्रधानमंत्री या एक मुख्यमंत्री के सपना में बेखबर है क्या हो रहा है बिहार के अंदर। जिम्मेवारी क्यों तय नहीं करते हैं? जब एक बार पुल गिरा था सुल्तानगंज के तरफ, आप सही रूप से जांच करते, दोषी पदाधिकारी को पकड़ते, संवेदक को पकड़ते। लेकिन कैसे पकड़ेंगे? कमीशन खोरी के कारण हिम्मत आपकी नहीं है जिम्मेवारी किसी का तय करना, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के कारण आपके सभी वर्क डिपार्टमेंट में कमीशन बना हुआ है और कमीशन तो अब उच्च पदाधिकारी के द्वारा तहसीलदारी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी, भ्रष्टाचार पर जीरो। रेल दुर्घटना से संबंधित जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। इसकी घोषणा रेल मंत्री वैष्णव ने की है। तो ये रिएक्शंस भी देखिए लगातार आ रहे हैं। विजय सिन्हा कह रहे थे कि क्या आपकी ये हिम्मत है कि इसकी जांच कराएं, न्यायिक जांच कराएं या सीबीआई से जांच कराएं, क्योंकि करप्शन तो हुआ है। उधर आरजेडी का कहना है कि ये विभाग पहले बीजेपी के पास रहा है, सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि ये 1750 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा ब्रिज कैसे नदी में समा गया, वो आपके सामने है। अब सवाल इससे पूछिए या उससे पूछिए, वो बात का विषय है। लेकिन पहले पहल ये जो जनता का पैसा है वो नदी में डूब गया है, वो गंगा में समा गया है। गंगा पर ये जो ब्रिज बनाया जा रहा था, ये सेतु जो बनाया जा रहा था, ये आपके सामने है कि उसकी दुर्दशा
क्या हुई है और इसके पीछे के जिम्मेदार कौन है। अब कहानियां गढ़ी जाएंगी, बातें बनाई जाएंगी, इधर उधर की चर्चाएं भी सामने आएंगी, लेकिन हकीकत जो है वो आपके सामने है। हमारे साथ हामिद हुसैन है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। हामिद हुसैन साहब, ये जो ब्रिज की तस्वीर है देखकर क्या कहेंगे आप? ब्रिज की तस्वीर तो ये उड़ीसा की बात नहीं है। मैं तो आपने मुझे रेलवे का जो हादसा हुआ उसके लिए बुलाया था, फिर भी मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। जी, किस सदस्य ने कहा कि हमेशा ये जो है जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो बीजेपी के मंत्री के हाथ में रहा है, 14 साल से रहा है, तो उसका क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। अगर बीजेपी के अगर मंत्री वहां थे, उनकी जिम्मेदारी थी, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इसके अलावा भी जब आपके सरकार है, प्रेजेंट सरकार है, उसकी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उसको देखना चाहिए कि सही काम हुआ है कि नहीं हुआ है। नीतीश जी वो मेरे ख्याल से उनका तहकीकात करें, अच्छी तरह से तहकीकात होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। लेकिन जहां तक आपका जो हादसे की बात है, रेल हादसा बहुत बड़ी चीज है, उसी लिए बुलाया गया था। मैं उड़ीसा में हूँ और ग्राउंड रिपोर्ट मेरे पास है। ग्राउंड रिपोर्ट ये कहता है, बहुत में दुख और हैरानी और शर्म की बात है। इसलिए दुख की बात है कि दर्दनाक घटना है, बहुत सारी मौतें हुई हैं, इंजरीज हुई हैं। लेकिन हैरानी की बात है जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ट्रीट कर रहा है, पर्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर आने में हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्चा होते हैं, और वहां मैंने देखा है, वहां जो दिखाई दे रहा है कि वहां 3 हॉस्पिटल नजदीक है, सोरो में है, एक भद्रक में है, बालेश्वर में, करीब 350 पेशेंट्स हैं, और उसमें सिर्फ 35 पेशेंट्स को एसी के फैसिलिटीज है, बाकी सारे 45 डिग्री में पंखा भी काम नहीं कर रहा है। दिस वन। दूसरा, एक्सरे इसमें भी आपको ओडिशा सरकार की जिम्मेदारी नहीं लगती? इसमें ये फैसिलिटी भी केंद्र सरकार की वहां पे होती है, स्थानीय जो स्वास्थ्य की फैसिलिटी है। मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन इस पे जो तस्वीरें इस वक्त ब्रिज की नजर आ रही हैं, वो तस्वीरें जरा देखिए। और हमारे साथ इस वक्त अभिषेक झा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। अभिषेक झा साहब, ये तस्वीरें देख रहे हैं, इससे पहले भी एक ब्रिज हुआ था जमींदोज, उसकी तस्वीरें भी स्वाभाविक तौर पर आपके जहन में ताजा होंगी, लेकिन ये तस्वीरें जब आप देख रहे हैं तो क्या कहेंगे? ये एक और भ्रष्टाचार का नमूना था जो डूब गया? देखिए, इसके 2 पहलू है। मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि भागलपुर और खगड़िया जिले को जोड़ने वाला ये जो निर्माणाधीन अगवानी पुल है, जो कोलैप्स हुआ है, इसके तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन के लोग और संबंधित जो नोडल एजेंसी है, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। ठीक है। किसी के भी हताहत होने की खबर या किसी भी कैजुअलिटी की कोई खबर नहीं। स्थानीय प्रशासन से हमारी बात हुई, लेकिन सरकार की ये पूरी जवाबदेही बनती है कि नोडल एजेंसी के माध्यम से जिसे भी संवेदक को यह काम दिया गया है, उनके द्वारा अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है तो हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। दूसरा, कुछ टेक्निकल पहलू सामने आ रहे हैं कि नदी का बहाव, नदी का कटाव बदला है, कुछ समय पूर्व इसका टेंडर हुआ था, सारी चीजों की जांच चल रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तब लगता है जब ऐसे मसलों पर, जबकि देश देख रहा है इतना बड़ा रेल हादसा, देश ने पहले भी देखे हैं बहुत सारे हादसे, लगातार भाजपा के नेता अपने बयान दे रहे हैं, उनसे पूछना चाहते हैं। गुजरात के मोरबी में पुल कोलैप्स होने का हादसा हुआ था, पूरे देश ने देखा जी, सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। तफ्तीश होती है तो मालूम चलता है कि ऐसी एजेंसी को काम सौंपा गया था जिनके पास इस काम को करने का अनुभव ही नहीं था। सोचिए किस स्तर का भ्रष्टाचार है। ये चिल्ला रहे हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, नीतीश कुमार जी की नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है भ्रष्टाचार के साथ। जी, आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए, मोरबी में पुल गिरा या कहीं और कोई हादसा हुआ तो इससे आपकी इतिश्री हो गई कि उनके राज्य में ये पुल गिरा था तो हमारी भी इतिश्री हो गई। भाई, तब आपने जिम्मेदारी से सवाल उठाया ना, पूछा सवाल कि ये हादसा क्यों हुआ, तो आज आप इसको उतने ही जोरदार तरीके से क्यों नहीं कहते कि नहीं हादसा हुआ है? और हादसे के पीछे के जो जिम्मेदार हैं, जो कमीशन में 40% पैसा खा गए, उनको पकड़ेंगे? आप ही बोलेंगे, आप ही बोल लीजिए फिर। मैं ही बोल रहा हूं ना, आप तो बोल चुके। आपसे बिहार पे सवाल पूछा, आप गुजरात चले गए। नहीं सुना? नहीं, आपसे बिहार पे सवाल पूछा, आप गुजरात चले गए। भाई, बिहार पे 2 मिनट तो बोल लीजिए। नहीं सुना है आपने मेरी बात को? नहीं सुना। मैंने अपनी बात की पहले पक्ष में क्या कहा कि सरकार अपनी जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करती है जी। सरकार के लोग, लेकिन 30 सेकंड से ज्यादा इस पे टिकती भी नहीं है। मौके पर तैनात है सरकार, बने 30 सेकंड से ज्यादा इस पे टिकती भी नहीं है। आप ये कह रहे हैं, कम से कम 1 मिनट तो बोल लीजिए कि किसकी जिम्मेदारी है, फिर राजनीति के लिए विषय मिलेगा। तारकिशोर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं। तारकिशोर साहब, क्या कहेंगे इस तस्वीर को देखकर आप? देखिए, सुल्तानगंज से भगवानी घाट तक के पुल का निर्माण लंबी अवधि से चल रहा है और इसके पूर्व भी इस प्रकार की घटना हो चुकी है और आज तो पराकाष्ठा हो गई। 3 पिलर और ऊपर का सारा स्ट्रक्चर गिर गया, उसका वीडियो फुटेज भी हम सब देखे हैं।
अभी जिला पदाधिकारी से भी बात हुई है, एक कैजुअलिटी भी लग रहा है कि हुआ है, वो एक व्यक्ति लापता भी है जी। और जिस प्रकार से इस ब्लैक लिस्टेड को काम दिया गया, इसलिए यह कहीं ना कहीं एक संदेह का घेरा है। इसकी जांच होनी चाहिए और लगातार इस पुल पर घटना हो रही है, सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली यह सरकार है कहाँ। लेकिन तारकिशोर जी, ये आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि ये वाला डिपार्टमेंट जो था वो आप लोगों के पास ही रहा है लंबे वक्त तक, माने कि जब बिहार में आपकी सरकार साझा सरकार थी तो आपके पास डिपार्टमेंट था। जो बोलने वाले हैं सरकार की ओर से अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अभी महागठबंधन की सरकार चल रही है, मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूँ जी, लेकिन ये दूसरी बार यह घटना हुई है और जिस समय इस एजेंसी को निर्माण कार्य दिया गया वो उस कालखंड को देखिए तो कहीं न कहीं पूरा मामला संदेह के घेरे में है जी, और इसकी जांच होनी चाहिए। और नहीं, लेकिन ये सवाल भी पूछा जाएगा तारकिशोर जी कि क्या अगर आपके पास ये डिपार्टमेंट रहा, मतलब आपके मतलब बीजेपी के पास जब ये डिपार्टमेंट रहा बीच के कालखंड में विभाग, तो क्या ये ठेका जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी आप कह रहे हैं कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दे दिया, तो उस दौरान की जिम्मेदारी तय नहीं होगी कि मिनिस्टर कौन था? नहीं, देखिए अब उसको मैं चिन्हित नहीं कर पाया हूं, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि इस तरह बिहार राज्य पुल निर्माण निगम जिसकी निर्माण एजेंसी है सरकार की ओर से और संवेदक है, वो संवेदक कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क में है और निश्चित तौर पर इसकी पूरे मामले की जांच हो और जब पहली बार घटना हो गई तो उसी समय सचेत होने की आवश्यकता थी। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ठीक है, और कार्रवाई। तारकिशोर प्रसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। इस वक्त लाइव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं बिहार से। और ये तो खैर मनाइए, ये ईश्वर की कृपा थी कि ये पुल निर्माणाधीन था। अगर ये परिचालन में होता तो आज बिहार के लिए शोक का दिन हो गया होता। राजेश, तो ये जरा देखिए, ये यकीनी तौर पर जो बात कही जा रही बहुत ही अहम है कि अगर कहीं ये शुरू हो गया होता और इसके बाद वजन पड़ने की वजह से कहीं ये हादसा होता तो फिर क्या होता। वो तो आप शुक्र मनाइए या गनीमत रहिए कि सिर्फ पैसा डूबा है, सिर्फ करप्शन में एक तरह से करप्शन का नमूना सामने आपके सामने आ गया और 1750 करोड़ रुपए पानी में डूबे। अब इसका शुक्र मनाना इसलिए पड़ेगा कि कहीं ये गलती से चालू कर दिया गया होता तो फिर परिणाम क्या होता वो बहुत ही भयावह, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जरा ये तस्वीरें आप देखिए, भागलपुर में जो निर्माणाधीन पुल है वो किस तरह से जमींदोज हो गया। अब इस पर भी दायित्व किसका है किसका नहीं है, इस पर एक सघन जांच की आवश्यकता है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष जो हैं उनका यह कहना है कि इसकी जांच देनी चाहिए सीबीआई को। भारतीय जनता पार्टी सीएम नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रही है। बीजेपी बिहार के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है और इसलिए नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। नीतीश कुमार की सरकार पुल ध्वस्त हो रहा है और नीतीश कुमार की सरकार मस्त होकर देश घूम रही है। आज भ्रष्टाचारी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है और नीतीश कुमार जी को थोड़ा सा भी नैतिकता बचा है तो तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। तो आप ये सुन रहे थे कि इस्तीफा होना चाहिए। सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उन्होंने ये कहा कि इस्तीफा होना चाहिए। प्रशांत झा इस वक्त हमारे साथ ज्यादा डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, इस मामले को लेकर कहा जा रहा है कि ठेका किसको दिया गया, एजेंसी कौन थी इसको बनाने वाली, कौन सी कंपनी काम कर रही थी, ये तमाम सवाल अब दोनों एक पक्ष और विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं। लेकिन आप जमीन पर, ग्राउंड पर क्या देख रहे हैं? एक उम्मीद थी खगड़िया के लोगों को कि साहब अब पुल बनेगा, नए दौर की शुरुआत होगी, लेकिन सामने हम देख रहे हैं तो ये करप्शन का पुल पानी में डूब गया। देखिए, इसको दो लाइन में कहना हो तो सीधे तौर पर कहेंगे कि ये बिहार के लोगों का भरोसा आज गंगा के गर्भ में चला गया। बिहार के लोगों को भरोसा था कि खगड़िया
और भागलपुर के सुल्तानगंज और अगवानी के बीच में बनने वाला ये 3.5 किलोमीटर का पुल जब बन जाएगा तो लगभग 3.5 लाख लोगों को आने जाने की सुविधा हो जाएगी। लोग खगड़िया से सीधे भागलपुर पहुंच जाएंगे और अपना काम करके वापस भी जा सकते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है बिहार का कि जिस भ्रष्टाचार के पूरी बुनियाद पर इस ब्रिज को खड़ा किया गया था, गंगा के गर्भ में आज उसके 3 पाए और पूरा 3 स्लैब भड़बड़ा के गिर गया और वो नामो निशान मिट गया उस निर्माणाधीन पुल का। यह भरोसा तो रहा है बिहार की जनता का, क्योंकि 1 साल पहले जब इस जो बनने वाला निर्माणीन ब्रिज था उसका एक स्लैब गिरा था तो पूरे देश में इसकी किरकिरी मची थी बिहार सरकार की, और कहा यह गया था कि वहां पर निर्माण में भ्रष्टाचार इतना है कि वहां पर स्लैब जो है हवा के झोंकों के साथ उड़ जाता है। उसमें एक इंजीनियर की भी मौत हो गई थी। उस मामले की जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन जांच के आदेश का क्या हुआ किसी को नहीं कुछ पता। और एसपी सिंगला कंपनी जो वहां पर निर्माण कर रही एजेंसी है, उस एजेंसी ने वहां पर निर्माण कार्य जारी रखा और स्थिति आज सामने आ गई जब सिर्फ पुल नहीं गिरा, बिहार के लोगों का यह भरोसा आज गिर गया, गंगा के गर्भ में समा गया। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और डिटेल्स भी हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। 2 हादसों की हम चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ रेलवे का हादसा है जिसको करीब 45 घंटे बीत चुके हैं, दूसरी तरफ भागलपुर में निर्माणाधीन पुल गिरा है और अब पुल के गिरने पर भी राजनीति शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। हमारे साथ शिवम त्यागी इस वक्त हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। शिवम, आप किस तरह से देखते हैं इस तस्वीर को? देखिए, बड़ा एक अगर दुखद मैं कहूं तो वो कम शब्द होगा। आप अपने आप में देखिए, ये पुल 2015 में जो है नीतीश कुमार जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, मतलब कहा था कि ये बनेगा। 2020 तक इस पुल को बनना था, 2022 ऑलरेडी आ चुका है, 2 बार ये पुल गिर चुका है और ये भी कहा जाता है कि नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था ये। तो मतलब उनका ड्रीम प्रोजेक्ट तो गंगा में बह गया, क्या उनका जो आगे कुछ बड़ा बनने का ड्रीम है वो भी कहीं ऐसे ही तो नहीं बह जाएगा? कमाल की बात है कि जिस तरीके से बिहार की गाड़ी कमाई में आप पुल नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। अब ये कहना इनका एक और है कि भाई वो बीजेपी के समय में जब वो सरकार में थे कुछ समय पहले तक तो उनकी जिम्मेदारी है, टेंडर इस पे था, ये उस पे था, ये उस पे था। अरे भाई, चीफ मिनिस्टर तो आज आप भी हैं, आपकी पार्टी भी जो सपोर्टिव पार्टी है वो भी बदल गई है। तो अगर आपको लगता है कि पुल का टेंडर किसी ऐसे व्यक्ति पर था जो एसोसिएटेड बीजेपी से है तो उसको हटा देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं हटाया। कितना भ्रष्टाचार जो है खास तौर पर बिहार में इन लोगों ने फैलाया हुआ है। मतलब एक पुल को 2015 में बनाना शुरू किए, 20 तक वो बनना था, 22 हो गया, वो नहीं बना, 2 बार वो गिर गया, इस बार तो पूरा ही बह गया। मुझे लगता है ये जनता के साथ एकदम पूरे तरीके से धोखा है और इन लोगों को इस्तीफा तो होना ही चाहिए, लेकिन इन लोगों को जनता के लिए भी कुछ काम करना चाहिए। देश भर में घूम घूम कर हवाई जहाज से जो विपक्षी एकता और पता नहीं क्या क्या कहानियां गढ़े जा रहे हैं, अपने राज्य को जो बीमारू हालत में उन्होंने पहुंचा दिया है, भ्रष्टाचार में उन्होंने जो लिप्त किया हुआ है, बेहतर है इसको भी थोड़ा देख रेख कर ले तो मुझे लगता है जनता के लिए बेहतर। स्वयं पुरोहित इस वक्त हमारे साथ है। स्वयं पुरोहित, पूरे देश में राजनीतिक ब्रिज बनाने का काम तो कर रहे हैं नीतीश कुमार, उसमें कितनी सफलता मिलती है ये देखना होगा, लेकिन अपने प्रदेश का ब्रिज नहीं बन रहा है उनसे, आप क्या कहेंगे? ये देखिए, ये दुर्भाग्यजनक है। ये इस तरह के हादसे अगर कोई भी होते हैं, जो भी दोषी है, जिस कंपनी को भी इसका ठेका दिया गया है बनाने का, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। ये तो अच्छी बात है कि अभी तक इस ब्रिज का उद्घाटन नहीं हुआ, नहीं तो कितने लोग मर जाते। देखिए, ये सब अमानवीय घटना है। इसके अंदर में देखिए इंजीनियरिंग डिफॉल्ट कुछ भी हो सकता है। इसके कारण की जांच होकर के इसके बाद में जो भी मुख्य आरोपी है, जिनको ठेका दिया गया, उनको तुरंत उनके ऊपर गिरफ्तारियां होनी चाहिए, ये अवश्य है। आपको मैं एक छोटी सी पीछे लेके जाता हूँ। 2016 में कलकत्ते में भी एक ब्रिज इसी तरह से गिरा था जी। हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार में उस समय विधानसभा चुनाव का प्रचार करने यहाँ आए हुए थे और उन्होंने अपने भाषण में कहा था, आपको भी ऑन रिकॉर्ड ये भाषण मिल जाएगा, उसमें उन्होंने कहा था कि देखिए, ये जो हत्याएं हो रही है, ये जो मौत हो रही है, ये मौत की जिम्मेदार ममता बनर्जी सरकार है। और आज जनता ने और भगवान ने उनका साथ दिया, ये ब्रिज गिरा दिया है और जो लोग मर रहे हैं, तो अब ये अपने आप इसको वोट में कन्वर्सन चाहिए था उनको। इस तरह की बयानबाजी इस देश के प्रधानमंत्री संवेदनशील मुद्दे में करते हैं, ठीक, मगर वही एक तरफ उड़ीसा में इतना बड़ा शिवम त्यागी आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, चले जाते हैं संवेदनशील। वो देखिए, शिवम त्यागी जी रिस्पॉन्ड करे, उनको उनका अधिकार है रिस्पॉन्ड करना, वो अपनी पार्टी का पक्ष रख चुके हैं, आगे भी रखेंगे। मगर ये संवेदनशील मुद्दों के ऊपर में जो राजनीति करने वाले लोग हैं, आपको विवेक अग्निहोत्री का 2010 का आप ट्विटर का बयान देखिए,
वो उस समय ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगते हैं और आज चुप हो जाते हैं। ये इनका दोहरा मापदंड है। देखिए, अगर गलती उस समय नक्सली हमले के साथ लिए ट्रेन एक्सीडेंट हुआ या किसी कारण से हुआ, तब आप इस्तीफा मांगते हैं। अभी बिहार प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रही है। मैं उसी तर्ज पे बोलता हूं कि क्या रेल मंत्री का ये जो कल हुआ, रेल मंत्री इस्तीफा दे, तो ठीक है। रेल की मंत्री कौन है? अब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक, शिवम त्यागी आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जी। एक तो प्लीज अब आप बोल लिए नजर, अब बोलने दीजिए, एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे। आपका पूरा कमेंट आया है। नाम आपका स्वयं पुरोहित है, लेकिन स्वयं ही नहीं बोलना है, दूसरे को भी तो बोलने देना है ना। प्लीज मौका दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, बहुत साफ सी बात है। एक तो ये मोदी विरोध में खास तौर पर इस देश के विपक्षी नेताओं का मानसिक दिवालियापन इस स्तर पर गिर गया है कि वो कुछ भी कहे जा रहे हैं। आज ममता बनर्जी ने आकर कहा कि मेरे समय के लोगों को, मेरे समय की जो दिक्कतें थी, मेरे समय में जो ट्रेन उतरी थी, मेरे समय में जो ट्रेन यात्राओं में दिक्कत हुई थी, मेरे समय में जो एक्सीडेंट हुए थे, नीतीश जी के समय में जो हुए थे, लालू जी के समय में जो हुए थे, उनको आधार बनाकर जो है मुझे कहा जा रहा है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। ये जो सिंगला कंपनी ने बिहार में कई पुल बनाए और कई पुल बनाया, उसमें ये पुल भी था जो भागलपुर को खगड़िया से जोड़ता है। और जो अजगबीनाथ जी का मंदिर है सुल्तानगंज में, उससे लाखों करोड़ों लोग आते हैं वहां। जितने लोग देवघर जाते हैं उतने लोग बाबा अजगबीनाथ के मंदिर में भी आते हैं। और यहीं से उत्तर वाहिनी गंगा बहती है, यहां से जल उठता है और जाकर बाबा बैद्यनाथ के यहाँ डलता है। और ये पुल पूरे बिहार के लोगों की उम्मीद का पुल था। हम लोग बहुत दिन से इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन पहले एक बार जब उसका स्ट्रक्चर था, हवा जब बही तो वो उड़ गया आंधी में, लोहे का पूरा स्ट्रक्चर। और अभी पूरा पिलर गिर के पूरा पुल ही दह गया। और ये जांच का विषय है, इसके लिए हाई पावर कमेटी बनानी चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए। ये कंपनी बहुत छोटी सी थी, ये बिहार में आकर इसने बहुत सारे पुल बनाए हैं। जितने पुल सिंगला कंपनी ने बनाए हैं उन सब पुल की जांच करनी चाहिए। कितना, कई जगह तो लोग कहते हैं पाया पूरा डालता ही नहीं, यानी पाया डालना 100 फीट तो थोड़ा डाल के ऊपर ही पुल बना देता है, तो बैठेगा तो नहीं। तो ये हमारे यहाँ विजय घाट पुल भी इस भागलपुर में इसी कंपनी ने बनाया। कोसी पर कई बड़े सेतु बनाए हैं और अब इसके बनाए पुल पर लोग चलने से घबरा रहे हैं। और जितने पुल इसने बनाए हैं उन सब की जांच होनी चाहिए। पूरा भ्रष्टाचार का जीता जागता प्रतीक है। कभी नहीं हुआ देश के इतिहास में कि कोई पुल बन गया हो, पहले हवा की आंधी में उड़ जाए ऊपर का स्ट्रक्चर, बाद में पानी का बहाव आए उसमें पूरा पुल ही उड़ जाए, धंस के रह जाए। ऐसी घटना तो शाहनवाज हुसैन इस वक्त सवाल उठा रहे हैं बिहार सरकार पर और उस कंपनी पर जिस कंपनी के पास ये ठेका था कि वो इस पुल का निर्माण करे। नीरज कुमार जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा है, उनकी बात हम आपको सुनाते हैं। पुल का टूटना निश्चित रूप से जिला प्रशासन ने जो अद्यतन जानकारी दी है कि अभियंताओं की टीम को वहां भेजा गया है और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, इसकी निर्माणाधीन एजेंसी है, वह आखिर क्या कारण है, पानी का बहाव अथवा और कोई तकनीकी पक्ष है, जो इस संबंध में अद्यतन कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। तो अब नीरज कुमार की बात भी आपने सुनी। शिवम, आप कंप्लीट कीजिए अपनी बात। थैंक यू। तो मैं वहीं पर शुरुआत 10 सेकंड में वहीं से लेकर आऊंगा जो ममता बनर्जी के स्पोक्स पर्सन ने कहा। उन्होंने कहा कि भाई इस्तीफा होना चाहिए। आप मुझे एक चीज बताइए, ये ममता बनर्जी के समय का इतिहास है। ममता दीदी 2009 से 2011 के दौरान इस देश में जो है रेल मंत्री रही। 13 बार ट्रेन टकराई, 160 बार डिरेल हुई, 302 लोगों की जो है मृत्यु हो गई और 611 घायल हुए। क्या एक बार भी उन्होंने कभी इस बारे में बात की? जब उनसे इस तरह की बातों का सवाल सोशल मीडिया पर पूछा गया तो आज वो इस बात को आकर कहती हैं कि मोदी जी ने गोधरा का जवाब दिया क्या? अरे मोदी नफरत में कम से कम किसी बात का तो लॉजिक लगा लिया करो। जिस समय ये हुआ, जिस गोधरा की वो बात कर रहे हैं, उसमें क्या हुआ था ये जानता नहीं है क्या देश? लेकिन जरा ये देश को पता नहीं है। ये इन तस्वीरों पे जरा मैं फोकस चाहता हूं, दर्शकों का भी और आपका भी। जरा ये देखिए, ये इस पुल की हम बात कर रहे हैं और अब इस पुल का एक तरह से समझ आना। पहले जब इसका एक हिस्सा उड़ा था, जिसका जिक्र किया शाहनवाज हुसैन ने भी अपनी बात में, तो यह कह दिया गया था कि हवा तेज थी।
और तेज हवा में वो पुल का एक हिस्सा, एक स्लैब एक तरह से गिर गया, ये तर्क दिया गया था। अब मैं लेके आने चाहता हूं इस चर्चा में धीरेन्द्र जी, जो एलजेपी के स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ जुड़े हुए। धीरेन्द्र कुमार साहब, आप जरा देख रहे हैं बिहार की हालत, आपने बहुत करीब से देखी है, समझी है, एलजेपी इसको किस तरह देखती है? देखिए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जब से भ्रष्टाचार में लिप्त मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के साथ रहने वाले लोग हैं, वो एक सिंगल व्यक्ति हैं जो लगातार आवाज उठा रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ में। और इसी पुल की बात मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ पे चूहे उतर देते हैं बांध को। यही पुल 1 साल पहले हवा के झोंकों से भी इसका एक हिस्सा गिरा था। यहाँ पे हवाओं से पुल गिरता है, चूहे बांध को उतर जाते हैं, और ये प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरे देश का हवाई चक्कर लगा रहे हैं। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के लोगों ने कहा कि बीजेपी के पास ये डिपार्टमेंट था। भाई, उप मुख्यमंत्री तो यहाँ बदलते रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री तो पिछले 18 साल से आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। भ्रष्टाचार तो उनके नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन इनके लोग कुछ न कुछ बहाना बना करके और पूरे बिहार को जिस तरह से पुल टूटा है, उसी तरह से वो जात में, पात में, मजहब में तोड़ रहे हैं। और नहीं, अगर यही आलम रहा तो बिहार को पूरे तौर पर बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए अविलंब जरूरत है कि बिहार सरकार इसको उच्च स्तरीय जांच करवाए, और हो सके तो सीबीआई जांच कराए, और नैतिकता के आधार पर बिहार के मुख्यमंत्री को। धीरेन्द्र, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। प्रशांत झा हमारे साथ जुड़े, उनके पास मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ ऐड करना चाहते हैं इस पर शिवम, जल्दी। मैं तो बस 10 सेकंड में इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो पुल को कहा गया कि पुल जो है उड़ गया हवा में, अरे भाई ये पुल है, कोई पतंग थोड़ी ना है कि हवा में उड़ गया। कभी कहते हैं बह गया, ये क्या नाव है क्या जो पानी में बह गया? पुराना किस्सा था। और ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक दिया था उस वक्त जब पुल गिरा, पुल का एक हिस्सा, तो एक आईएएस की तरफ से लॉजिक दिया गया, और उसको नितिन गडकरी ने कहा कि ये किस तरह का लॉजिक है, ये समझ नहीं आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त प्रशांत हैं, जो हर चीज को बारीकी से देख रहे हैं। वो हादसा भी उन्होंने कवर किया था, ये हादसा भी कवर कर रहे हैं। प्रशांत, जरा बताइए, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि शाहनवाज हुसैन भी आए, बोले एक कंपनी है जो पुल बनाती है, उसके सारे पुलों की जांच होनी चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि ये पहले डिपार्टमेंट बीजेपी के हाथ में रहा है। क्या हकीकत है, क्या जमीनी स्थिति है, जनता को क्या समझना चाहिए इस वक्त? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यह जो पुल निर्माण निगम है, ये बिहार सरकार का एक उपक्रम है। ये उपक्रम है जिसमें आईएएस अधिकारी ही इसके सर्वे सर्वा होते हैं। इससे पहले इसमें जो बिहार के सीनियर आईएएस है, वो सर्वे सर्वा हुआ करते थे। जिस समय में इस पुल के निर्माण का अलाइनमेंट बना था, वो 2013 में इसका अलाइनमेंट बनाया गया था, और उसके बाद अलाइनमेंट जब पास हो गया, इसका टेंडर किया गया था, और एसपी सिंगला कंपनी को यह ब्रिज का निर्माण का कार्य दिया गया था। लगभग 3.5 किलोमीटर का यह ब्रिज है, जो भागलपुर से लेकर के खगड़िया के बीच को जोड़ता है ये। और ये इसको इसलिए बनाया जा रहा था कि देवघर में जब श्रावणी मेला होता है, उस समय जब लाखों लोग आते हैं, तो उनको आने में सुविधा हो सुल्तानगंज, जहां से वो गंगाजल ले लें और देवघर तक चले जाएं। इसके लिए इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी, और इसका जो उद्घाटन है, जहां तक मुझे याद है कि ये 2014 के दिसंबर के आसपास इसका उद्घाटन किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जो ये दुर्घटना हुई है, ये पाया नंबर 9 से 13 के बीच का है। पाया नंबर 9 से 13 का जो ये बीच है, गंगा का हिस्सा है, जहां इस पाए का निर्माण किया गया था, वो पाया भी धंस गया, वहां के स्लैब धंस गए। वहां पर कहा यह जा रहा है कि कुछ मजदूर भी थे वहां पर जो लापता हैं, लेकिन अभी जो जानकारी मिली है उसमें यह कहा गया है कि मजदूर गंगा तैरकर निकल गया है। लेकिन यह बड़ी घटना इसलिए मानी जा रही है बिहार में, क्योंकि जो बुनियाद, जिस बुनियाद पर इस ब्रिज को खड़ा किया जा रहा था, उस बुनियाद पर ही लोगों को संदेह शुरू से था। क्योंकि इसके पिछली बार जब 30 अप्रैल 2022 को एक आंधी आया था और इसका एक स्लैब का हिस्सा गिर गया था, तब भी यह कहा गया था, उसमें एक इंजीनियर की मौत भी हुई थी, तब भी यह कहा गया था कि इसके निर्माण में जो सामग्री इस्तेमाल की जा रही है वो बिल्कुल घटिया किस्म के है, वो बिल्कुल हल्के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें उसका जितना लंबाई ये पुल बनना है उसके हिसाब से इसका निर्माण नहीं हो रहा है। लेकिन आज वो हकीकत सामने आ गई कि इस ब्रिज के बनाने में भ्रष्टाचार कहां तक घुसा हुआ था। पूरे दिमाग की तरह भ्रष्टाचार घुसकर इस पूरे ब्रिज को आज लील गया है।
राम। बिल्कुल, तो ये जो है ये डिटेल इंफॉर्मेशन जो जमीनी संवाददाता हैं वही दरअसल निकाल कर दे सकते हैं आपको, और एक एक सच्चाई उन्होंने आपके सामने रखी है कि कैसे भ्रष्टाचार का दीमक ये एक तरह से 1750 करोड़ को स्वाहा होते हुए इस वक्त आप देख रहे हैं, पानी में समाता हुआ इस वक्त आप देख रहे हैं। और इसीलिए ये प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं कि जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए। ये भी जानकारी प्रशांत ने इस वक्त दी है कि एक अलग एजेंसी है जो ये सेतु निर्माण निगम है, पुल निर्माण निगम है, और इसको एक IAS ऑफिसर लीड करते हैं। उनकी जिम्मेदारी क्या तय होगी ये भी एक सवाल है, क्या इसकी जांच होगी ये भी एक सवाल है। हमारे साथ क्या राकेश चोपड़ा जी इस वक्त हैं? लगता है राकेश चोपड़ा साहब इस वक्त हमारे साथ नहीं है, मैं उनके पास चलना चाह रहा था। लेकिन हामिद हुसैन साहब, अगर आप सुन रहे हो तो जरा देखिए कि दलीलें कई तरह की दी जा रही हैं दोनों ओर से, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा प्रश्न है कि अगर इस तरह से पुल गिरेंगे तो सरकारों को उत्तर तो देना चाहिए। मैं बिल्कुल तो उत्तर देना चाहिए, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं राम जी कि आप जैसे आपने रेलवे के ऊपर डिस्कशन था, रेलवे का इसको देख के अपना छोटी चीज को उसको ओवरशैडो कर दिया, जैसे कि रेलवे के ऊपर डिस्कशन आप बिल्कुल करना नहीं चाहते हैं किसी न किसी राजनीतिक वजह से। ऐसा सर हामिद हुसैन साहब, मुझे बुलाया गया, देखिए मुझे 8 बजे बुलाया गया। अब से 1 मिनट बस इतनी सी बात सुन लीजिए, आप पूरा टाइम लीजिए। अब से 45 घंटे पहले हम किसी और पर डिबेट करने वाले थे, लेकिन रेल हादसा हुआ और उसके बाद से अगले 45 घंटे की कवरेज निर्धारित हो गई कि रेल पे ही होगी। अभी भी वो तय था, लेकिन जब आपकी आंखों के सामने कोई इतना बड़ा हादसा होगा और आप अगर ये चाहें कि उसको ना दिखाया जाए, बिल्कुल दिखाइए, लगातार 45 घंटे ट्रेन पे ही चर्चा कर रहे हैं और आगे भी चलेगी। अभी भी वही करने वाले थे, लेकिन जब ये सामने तस्वीरें आएंगी, कोई हादसा आपके शहर में आपके घर पे होगा, तो आप क्या उस पर देखना भी नहीं चाहेंगे उसको? अच्छा इस पे मुझे कहने दीजिए जी प्लीज। देखिए पुल टूटा है, कोई डाउट नहीं है, इट इज सीरियस बात है, कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस पर जुडिशियल इंक्वायरी हो या कोई भी इंक्वायरी हो, बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए और इसके परिधि में आना चाहिए। आपको जो कंसर्न मिनिस्टर है, चाहे बीजेपी के मिनिस्टर जो बताया जा रहा है उनको भी लाना चाहिए, जो कंसर्न ऑफिसर्स उनको भी लाना चाहिए, और जो डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो कि उसको ओवरसी करना चाहिए कि कितना डेप्थ में जा रहा है, क्या मटेरियल लगाया जा रहा है, इस पर भी होना चाहिए। चूंकि मैं सीनियर ऑफिसर रहा हूं, मुझे पता है इसके ऊपर टोटल इंक्वायरी करनी चाहिए। और अगर कोई एलिगेशन आता है कि कुछ और बिल्कुल, इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बड़ी खबर, भागलपुर निर्माणाधीन पुल जो गिरा है, इस हादसे को लेकर इस वक्त ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे की जानकारी ली है और हादसे की जानकारी लेने के बाद उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। हमारे साथ प्रशांत लगातार बने हुए। प्रशांत, जांच के आदेश हो गए हैं? जी बिल्कुल राम, ये यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी दी गई, उन्होंने तत्काल भागलपुर के डीएम से बात की है, भागलपुर में जो उनके दूसरे अधिकारी हैं उन तमाम लोगों से बात की है, वहां के जो एसडीओ हैं इलाके के उनसे बात की है और उनसे पूरी जानकारी लेने के बाद इस पूरे मामले के जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। जी राम, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका इस पूरे अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। तो स्वाभाविक है हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन ये जांच भी पुरानी वाली जांच साबित ना हो। ये जांच हो तो फिर जांच के बाद एक्शन भी नजर आए, उस पर कार्रवाई भी नजर आए। ये एजेंसी से सवाल भी पूछा जाए, कंपनी से सवाल भी पूछा जाए कि ये अगर पुल गिरा है तो ये जो आर्थिक नुकसान हुआ है ये क्यों हुआ है, या फिर कंपनी आकर बताए कि किसी मंत्री को, किसी व्यक्ति को अब के या तब के उनको भी कमीशन का पैसा पहुंचा था क्या? यह भी उत्तर तो कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ कसम संविधान की में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।